मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन व राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया है, जिसमें अब आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होगा। अभी तक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता था। कार्यकाल के साथ साथ उम्र भी बढ़ाई गई है। वहीं आयु भी 65 से बढ़ाकर 68 वर्ष कर दी गई है। जिसका नाम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को लागू करने के लिए माननीय मंत्रिमंडल ने आज सहमति दी है। इस योजना को हम लोग एकेडमिक सेशन जो 23-24 है उससे शुरू करेंगे। इसमें व्यवस्था ये रखी गई है कि जितने भी हमारे महाविद्यालय, ये महाविद्यालय स्तर को इसमें इकाई माना है और महाविद्यालय स्तर में जितने भी संकाय हैं उसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में या कई जगह एनईपी के बाद अब चतुर्थ वर्ष की शुरू होगा, वहां पे जो बच्चे हर वर्ष में टॉप करेंगे, टॉप 3 रहेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में रहेंगे, उनको स्नातक स्तर के लिए 3000, 2000 और 1500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला छठा मद पर्यटन विभाग का था। इसमें आप जानते हैं कि गत वर्षों में पर्यटन विभाग की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं और जिलों में पर्यटन विभाग के डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के अलावा बहुत कम कर्मचारी हैं, तो उसका ढांचा भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो कुल 37 पद, पहले 269 थे और 37 पद बढ़ाए गए हैं, जिसमें 12 मुख्यालय पर और 25 पद जनपदों में और दिए जाएंगे। प्रदेश में इस समय चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा जोर शोर से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर खराब मौसम आने वाले यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 2 जून तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों से अपील कर कहा है कि मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूंकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पर्यटन नगरी मसूरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं माल रोड के साथ ही अन्य जगहों पर भी जल भराव होने से आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश से जहां सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है, वहीं विश्व प्रसिद्ध केम्प्टी फॉल भी उफान पर है। वहीं ऐतिहासिक माल रोड के सौंदर्यीकरण के कार्य के तहत पूरी माल रोड पर जगह जगह जल भराव होने के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मसूरी में झील है तो कितनी सौभाग्य की बात है कि हमें रोड में चलते चलते झील देखने को मिलती है। ये देखिए आप, ये जून माह में G20 देश की मेहमानों की मेजबानी के लिए नगर निगम महापौर की अगुवाई में तमाम विभागों ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। G20 के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित बैठक में तीर्थ नगरी ऋषिकेश को G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए महापौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया, जिसका सबने करतल ध्वनि से स्वागत किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, एम्स के अधिकारियों सहित शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जिन्होंने कि इस कार्यक्रम के लिए, जो कि ऋषिकेश में हो ही नहीं रहा था G20 का सम्मेलन, उसके लिए उन्होंने संज्ञान लिया। लगातार हमने उनसे आग्रह किया था और अब मुझे लगता है कि संभवतः 26, 27, 28 जून को ऋषिकेश में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है। उसी के निमित्त आज हमने सभी संबंधित विभागों की, जो विभाग उसके अंतर्गत आएंगे, यहाँ पे सौंदर्यकरण करने के लिए, उस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए, और महत्वपूर्ण जो कि हमारे ऋषिकेश का सम्मानित व्यापारीगण हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ पर विद्यालय हैं, सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया।
हमारे एम्स से, सरकारी अस्पताल से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले फाइटर पायलट कमांडर निशांत सिंह की मां नौसेना की अनदेखी से नाराज है। मां का इकलौता सहारा कमांडर निशांत सिंह का 26 नवंबर 2020 को प्लेन क्रैश हो गया था। भारतीय नौसेना के कमांडर निशांत सिंह को मरणोपरांत नौसेना पदक मिलने की खबर भी उनकी मां को मीडिया के माध्यम से ही पता चली। अब आज विशाखापट्टनम बेटे की याद में होने वाले कार्यक्रम की सूचना तो मिली, लेकिन देर से हद तो यह हो गई कि फोन से सूचना देने वाले ने दोबारा उनका फोन नहीं उठाया। नौसेना की अनदेखी से नाराज मां प्रेमिला की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। भावुक होकर बोली, बेटे को खोने का गम तो कभी दूर नहीं हो सकता, लेकिन उसकी बहादुरी और शहादत मुझे गर्व का एहसास कराती है। कुछ ऐसा है कि दुख और खुशी दोनों एक साथ हैं। खुशी मुझे बहुत है कि मेरे बेटे को आज सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे 3 दिन पहले इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया और उसके बाद मैं बहुत उत्साहित थी जाने के लिए, लेकिन उसके बाद 2 दिन तक मैंने काफ़ी कॉल किए या मेरे पास कोई जवाब नहीं आया और मुझे कुछ पता नहीं चला। तो इस चीज़ को मैं लेके थोड़ा दुखी हूँ कि इंडियन नेवी ने मुझे इतना देर के बाद बताया, और जबकि उसका ये मिला था तब भी मुझे मीडिया के थ्रू उसका अवार्ड के बारे में पता चला था, तब भी नेवी ने ये कोशिश नहीं की कि उसकी माँ को ये बता दिया जाए। तो इस बात से मैं दुखी हूँ, लेकिन खुशी हूँ कि आज मेरे बच्चे को इन्होंने, नेवी ने उसके काम के लिए सराहना दी और उसके लिए इन्होंने ये रखा, लेकिन मैं नहीं जा पाई। इस बात का मुझे बहुत दुख है। आप क्यों नहीं जा पाई मैम? क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको आमंत्रित किया है और आपको हम अभी सूचना व्हाट्सएप पे भेज देंगे जो भी है, लेकिन 2 दिन तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई इस बारे में। मैं वेट करती रही, मैंने कॉल भी किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में प्रदेश भर में बीजेपी द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, आज के समय में केंद्र सरकार देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिसमें आम जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, अपना परिवार अपना विकास नीति को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने इन 9 वर्षों में सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम किया है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हवाई कनेक्टिविटी में भी गुणात्मक सुधार हो रहा है और ज्यादा हम भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का सेवा दे सकते हैं, उसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो रही है। 1930 करोड़ की लागत की टिहरी झील, उसको और व्यापक स्वरूप विश्व के पर्यटक वो झील को देखना है, दृश्य के कारण हम सारा इसका प्रभावशाली उसका मैनेजमेंट करेंगे, जिसके कारण सब प्रकार के लोग आए। भारत सरकार में अपना सहयोग दे रही है। अटल आयुष्मान कार्ड के चर्चा बात, क्योंकि उत्तराखंड में सब जगह, लेकिन प्रधानमंत्री ने गरीब व्यक्ति के लिए भी चिंता का बहुत बड़ा जो उद्देश्य था, मेरे राज्य के अंदर आज प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ मिल रहा है।